Good morning, students. Good morning, sir. How are you? We are fine, sir. तो कल हमने संज्ञा शब्द के रूप बनाने शुरू किए थे। सबसे पहले हमने राम शब्द का बनाया था। कौन से शब्द का बनाया था? राम शब्द। और मैंने बताया था राम शब्द की तरह ही जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है उनके रूप है वो उसी प्रकार से चलेंगे। और आज हम बनाएंगे हरि शब्द के रूप। किसे बनाएंगे? हरि शब्द के रूप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे JMS। क्या लिखेंगे? JMS। व्हाट इज मीन ऑफ द JMS? जय मां सरस्वती। हाँ, फिर हमें आज लिखेंगे हरि शब्द के रूप। किसके रूप लिखेंगे? हरि। हरि है वो इकारांत पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इस साइड में हम लिखेंगे विभक्ति ही। क्या लिखेंगे? विभक्ति ही। और विभक्ति के बाद में हम लिखेंगे एक वचनम। क्या लिखेंगे? एक वचनम। एक वचनम के बाद में हम लिखेंगे द्विवचनम। क्या लिखेंगे? द्विवचनम। और द्विवचनम के बाद में लिखेंगे हम बहुवचनम। क्या लिखेंगे? बहुवचनम। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हरि शब्द से लिख बनेगा हरि ही। क्या बनेगा? हरि। द्विवचन में बनेगा हरि। क्या बनेगा? हरि। और बहुवचन में बनेगा हर्य है। क्या बनेगा? हर्य है। इसके बाद में द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन से हरि शब्द से बनेगा हरि। द्विवचन में बनेगा हरि और बहुवचन में बनेगा हरि। इसके बाद में है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में हरि शब्द से बनेगा हरिणा, हरिभ्याम और बहुवचन में बनेगा हरि भी। इसके बाद में है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में हरि शब्द से बनेगा हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। क्या बनेगा चतुर्थी में? हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। इसके बाद में है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति के एक वचन में हरि शब्द से बनेगा हरे हे, हरिभ्याम, हरिभ्यः। इसके बाद में षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में हरि शब्द से बनेगा हरे हे, हरिभ्याम, नहीं, षष्ठी में बनेगा हरे हे। इसके बाद में बनेगा हरियो हो, हरिनाम। क्या बनेगा षष्ठी में? हरे हे, हरियो हो, हरिनाम। इसके बाद में है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा हरऊ। क्या बनेगा? हरऊ। द्विवचन में बनेगा हरियो हो। क्या बनेगा? और बहुवचन में बनेगा हरिसु। क्या बनेगा? हरिसु। इसके बाद में है संबोधनम। संबोधन में हरि शब्द से बनेगा हे हरे, हे हरि, हे हरय,
हे हरे, हे हरि, हे हर्य है। ये है हरि शब्द का रूप। किसका रूप है? हरि शब्द। हरि शब्द का रूप है। ठीक है, एक बार आप मेरे पीछे पीछे इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, बोलो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान मान के बिना, लंका चले ना हनुमान के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, बोलो रावण मरे ना श्री राम के बिना। हाँ, अब बोलो हरि हरि हरय है, हरि में हरि हरि ने, हरि हरि हरय है, हरि में हरि हरि ने, हरिणा हरि व्याम हरि बीहि, हरये हरि व्याम हरि व्यय, हरिणा हरि व्याम हरि बी, हरये हरि व्याम हरि व्यय, हरे हरि व्याम हरि व्यय, हरे हरियो हरिणाम, हरे हरि व्याम हरि व्यय, हरे हरियो हरिणाम, हरौ हरियो हरिषु, हे हरे हरि हे हरय, हरौ हरियो हरिषु, हे हरे हरि हे हरय। अब हम एक साथ ही बोलेंगे, ठीक है? बोलो हरि हरि हरय है, हरि में हरि हरि ने, हरिणा हरि व्याम हरि बीहि, हरये हरि व्याम हरि व्यय, हरे हरि व्याम हरि व्यय, हरे हरियो हरिणाम, हरौ हरियो हरिषु, हे हरे हरि हे हरय। ठीक है, Yes, sir. अब हमने बनाया है हरि शब्द के रूप। किसका बनाया है? हरि शब्द। हरि शब्द के रूप है की तरह ही हम अन्य जो इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है उसके भी रूप है वो हरि शब्द की तरह ही बनेंगे। जैसे अगर आपको कवि का बनाना है, अभी हमने किसका बनाया था? एक नंबर पर है हरि हरि का बनाया था। हरि का क्या बनाया था बोलो तो? हरि ही। फिर क्या बनाया था? हरि। फिर बहुवचन में क्या बनाया था? हर्य है। इसी प्रकार हम 2 नंबर पर कवि शब्द का रूप बनाएंगे। किसका बनाएंगे? कवि शब्द। कवि का। कवि का कैसे बनाएंगे? इस हरि के स्थान पर कवि जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? कवि। तो बाकी का सेम टू सेम हरि के स्थान पर कवि जोड़ो, क्या पड़ेगा? कवि ही। फिर द्विवचन में क्या पड़ेगा? कवि। और बहुवचन में क्या पड़ेगा? काव्य है। बना दोगे क्या? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. मैं हरि शब्द का बनाऊं, आप कभी बना दोगे। ठीक है, मैं प्रथमा और द्वितीय बनाऊं तो आप प्रथमा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी बनाऊं तो चतुर्थी बना देना। ठीक है, पंचमी षष्ठी हो तो पंचमी षष्ठी, सप्तमी और संबोधन का बनाओ तो सप्तमी और संबोधन। बस केवल एक क्या 2 जगह चेंज होगा। कहां पर होगा? एक तो तृतीय विभक्ति में चेंज हो जाएगा और एक चेंज होगा षष्ठी के बहुवचन में। कवि का बनाएंगे तो कैसे होगा? तो मैंने कल आपको नियम बताया था, जिस भी संज्ञावाचक शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द हो, अगर उन शब्दों में रे, री, मूर्धन्य से, क्ष ये वर्ण आते हैं तो वहां पर क्या होता है? न होता है। क्या होता है? न। कहां पर होता है? तृतीय विभक्ति के एक वचन में और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में।
और जिन शब्दों में र, री, श और क्ष अगर नहीं हो वहां पर क्या हो जाता है, इस न के स्थान पर न हो जाता है। क्या हो जाता है? न। तो कवि में न तो र है, न री है और न स है तथा न ही क्ष। कौन सा शब्द है? मूर्धन्य। तो ये नहीं है तो यहां पर ये न नहीं होगा। तो बोल दोगे आप? बोल लो आप। मैं हरि का बोलूंगा और आप किसका बोलोगे? कवि का। बोलो हरि हरि हरय हरि में हरि हरि न कवि कवि कवय कवि में कवि कवि न हरिणा हरिव्याम हरि भी हरये हरिव्याम हरि व्ये कविना कविव्याम कवि भी कवये कविव्याम कवि व्ये हरे हरिव्याम हरि व्ये हरे हरियो हरिणाम कवे कविव्याम कवि कवे कव्यो नाम हरऊ हरियो हरिषु हे हरे हरि हे हरय कवौ कव्यो कविषु हे कवि हे कवय। आर यू अंडरस्टैंड? यस। अब हम सारे एक साथ में कवि शब्द के रूप का उच्चारण करेंगे। ठीक है? तो बोलो कवि कवि कवय कवि में कवि कवि ने कविना कविव्याम कवि भी कवये कविव्याम कवि व्ये कवे कविव्याम कवि व्ये कवे कव्यो कवीनाम कवौ कव्यो कविषु बोलो हे कवे हे कवि हे कवय। इसी प्रकार से आप 3 नंबर पर मुन्नी शब्द के भी रूप बना सकते हैं। तो आप क्या करोगे? इस कवि के स्थान पर मुन्नी जोड़ देना। क्या जोड़ोगे? मुन्नी। चाहे हरि के स्थान पर जोड़ देना चाहे कवि के स्थान पर। तो कवि के स्थान पर मुन्नी जोड़ो, क्या पड़ेगा? बोलो तो मुनि। इस कवि के स्थान पर जोड़ो और यहां पर भी जोड़िए। बढ़ा दोगे क्या? एनी प्रॉब्लम? चलो बढ़ाई दो। फिर मुनि का ही रूप बढ़ाते हैं। बढ़ा लेगा? बोलो मुनि मुनि मुनय है मुनि में मुनि मुनि ने मुनि ना मुनि व्याम मुनि भी मुनय मुनि व्याम मुनि व्ये मुने मुनि व्याम मुनि व्ये मुने मुन्यो मुनीना मुनाउ मुन्यो मुनीसु हे मुने हे मुनि हे मुनय। इसी प्रकार ऋषि शब्द के भी रूप बना सकते हैं। किसे बना सकते हैं? ऋषि के। ऋषि क्या बनेंगे? ऋषि ऋषि ऋषय है ऋषि में ऋषि ऋषि ने ऋषिणा ऋषिव्याम ऋषि भी ऋषये ऋषिव्याम ऋषि व्ये ऋषे ऋषिव्याम ऋषि व्ये ऋषे ऋषो ऋषीणाम ऋषौ ऋष्यो ऋषिषु हे ऋषे हे ऋषि हे ऋषय। इसी प्रकार हम कपि शब्द के रूप बढ़ाएंगे। किसके बढ़ाएंगे? कपि। कपि का मतलब होता है बंदर। बढ़ा दोगे? यस सर। बढ़ाओ। कपि कपि कपय है कपि में कपि कपि ने कपिना कपिव्याम कपि भी कपये कपिव्याम कपि व्ये कपे कपिव्याम कपि व्ये
कैपे कैप्यो कैपीना कैपौ कैप्यो कैपीसु हे कपे हे कपी हे कापाय। इसी प्रकार पति शब्द के रूप चलेंगे। इसी प्रकार सेनापति, गणपति, जो भी अन्य रूप है इकारांत इस पुल्लिंग के जो रूप है वो सारे हरि शब्द की तरह ही चलेंगे। ठीक है, बाकी के रूप आप बना ही लोगे। कोई दिक्कत है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो आज आपको बस हरि शब्द के रूप की तरह ही आपको कवि के, मुन्नी के, कपि के, ऋषि के, पति के, सेनापति, गणपति के रूप बनाने हैं। ठीक है।